शुरू करो। शुरू करो। वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्यो जगणो त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो बलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशर्वादिमङ्गलम्। अनंत श्री घोषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 से पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संघ समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी शरीर के हृदयाकाश में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हूँ। छठे खंड का आवाहन फिर आठवां मंत्र करते हैं। छठा खंड काला अध्याय छठा खंड मंत्र नंबर 1 और उसके बाद 8वां मंत्र। इयम एव अग्निः गलत हो गया। इमम एव अर्कः इयम एव ऋकः अग्निः शामः तद एतत् अस्य ऋचिः अद्रोणः शामः तस्मात् ऋचिः अद्रोणं शामः गीयतः इयम् एव सा अग्नि अमः तत्सामः। तस्य ऋचः साम च केशौ तस्मात् उद्गीत तस्मात् एव उद्गात अस्य हि गाता स एष
ऐसे चामुष्म परांचो चामुष्म परांचु लोकादेशां चेष्टे लोक ज्येष्ठां ज्येष्ठे देवकामानां देवकामानां च इति अधिदैवतम्। च इति अधिदैवतम्। अब यहाँ पर ऋक और शाम की ये जो दोनों पक्ष हैं, उन चूँकि गायन एक ही करना है होता है सामवेद का ही, तो दोनों को एकत्र स्थापित करने के लिए ऐसा कहा गया। पीछे जो है अलग अलग बताया गया था, यहाँ पर और 7वें खंड में भी एक ही बताया जाएगा। तस्य ऋचः सामः, मतलब यह जो ऋचः शब्द लिखा हुआ है वो ऋक शब्द को ही यजुर्वेद को ही ऋग्वेद को ही प्रदर्शित करता है। तस्य ऋचः सामः, यह ऋक और शाम, यह जो च गेशो, यह जो दो पक्ष हैं इसके देवता के, वह जो सूर्य देवता की जिसकी बात हो रही थी, तो उस देवता के यह दो पक्ष हैं ऋक और शाम। यह दोनों क्या हैं? यह दोनों पक्ष हैं। इसीलिए तस्मात्, इसी कारण से, उद्गीत तस्मात्, इसीलिए उसी का यह उद्गीत रूप है। और तस्मात् एव उद्गातः अस्य ही गाता, इसी से, इसी कारण से इसका जो गायन करने वाला है उसको उद्गाता कहते हैं। तस्मात्, इस कारण से, एव उद्गातः अस्य, जो उसका गायन करता है, ही गाता, उसी को हम उद्गाता कहते हैं। क्योंकि स एष, क्योंकि इस उत शब्द का ही गान करने वाला होता है, और जो ऐसा गान करता है, च अमुष्म परांचो, अमुष्म मतलब सूर्य के केंद्र के ऊपर, लोकादेशां चेष्टे, उस ऊपर वाले लोकों में, चेष्टे देव कामानाम, जो देवताओं की जो कामना होती है, च अधिदैवतम, वह सारी कामनाएं जो हैं उनका शासन करता है और उसको पूर्ति करता है। इसीलिए इसको कहते हैं अधिदैवत उद्गीत उपासना। भाव यह है, तात्पर्य यह है कि जो सूर्य है, सूर्य का केंद्र है, उसके ऊपर भी वह शासन करने वाला वही जो परम पुरुष की हिरण्य स्वरूप की बताया गया था, जिसका दाढ़ी मूछ भी सुनहला है, केश भी सुनहला है, उसके नेत्र जो हैं बंदर के जो बैठने के स्थान का गुलाबी कलर है, गुलाबी का कमल के फूल जैसे उसके नेत्र हैं, और सिर से या पैर के नख तक या चोटी तक ही वह पूरा जो है स्वर्णमय है, वही पुरुष है, यानी वही परमात्मा है। तो उसी का यह दोनों पक्ष बता रहे हैं कि यह शाम और ऋग उसके दोनों पक्ष हैं। और चूँकि पहले बताया गया था कि शाम जो है ऋग्वेद में ही अधिष्ठित है, उसका अधिष्ठान कौन हुआ? ऋग हुआ, ऋग में अधिष्ठित है। तो ऋग में अधिष्ठित है, इसलिए गायन जब हम शाम का कर रहे हैं तो इसका मतलब ऋग का भी उच्चारण हो रहा है। तो ये दोनों पक्ष उसको गायन में आ रहे हैं, क्योंकि ऋग के ही वेद के मंत्र जो हैं वह शाम में ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो चूँकि यह उद शब्द का गायन हो रहा है, इसीलिए उसको हम उद्गाता कहते हैं। और ऐसा जो करता है, स ये सही च अमुष परांचो, वह जो सूर्य के केंद्र के ऊपर वाला जो पोषण है, जितने भी लोग हैं उनका क्या है, लोक आदेशां चेष्टे, वहाँ पर वो जो शासन करने वाला है वह देव का भी वो शासन करता है। इसीलिए वहाँ की सारी कामनाओं को, देवता की कामनाओं को भी वह पूरा करता है, सारी कामनाओं को वह। और इसी कारण से इसको अधिदैवत उपासना करते हैं। वह से बहुत कल थोड़ा सा हुआ था, तो ज़्यादा इसको कर लेते हैं। तस्य ऋकः साम च गेशो पृथिव्या युक्त लक्षणे परवड़ी, उस देवता का ऋक और शाम यह गेश है। गेश का मतलब यह पक्ष हैं, ये दो पक्ष हैं। अर्थात पहले बताया गया था इसी छठे खंड के पहले मंत्र में कि पृथ्वी और अग्नि, क्योंकि अग्नि जो है पृथ्वी पर अधिष्ठित है। तो यह दो पक्ष हो गए। सर्वात्मा ही देवः,
क्योंकि वही देव जो है सर्वरूप है, सभी का। पर अपर लोक काम, चाहे इस लोक का हो और चाहे अपर लोक का हो, ऊपर वाले लोक का हो, इन दोनों लोकों के कामनाओं का ईशित और शासन करता है पृथ्वी और अग्नि दोनों, यानी ऋक और साम में जो है उन दोनों से युक्त होना इसीलिए कहा जाता है कि सभी कामनाओं का शासन करने वाला वही है। पृथिव्या अग्न्या ऋक साम गेषरत्वम, इसीलिए इसको कहा जाता है कि वो पृथ्वी और अग्नि अर्थात ऋक और साम, यह जो दोनों पंखों से उसका वह युक्त है, यह उचित ही कहा गया है। तथा सर्वः जोनित्वात्, सभी का कारण होने से यह दो पक्ष वाला है, ऋक और साम। साध्यांत का भास्कर हुआ जब इस प्रकार से एवं उत्नामा, क्योंकि इसीलिए यह उसका क्या हुआ, उत्नाम से कहते हैं, उसका विशेषण देते हैं जो विशिष्ट नाम क्या है, यत् इसी कारण से या इस प्रकार से एवं उत्नामा, उत्नाम से उसको पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं उत्नाम से, बताइए जरा। उत्नाम से किसको पुकारते हैं, उत्नाम से? अरे उसी परमात्मा को, उसी परमात्मा को। या कई बार आ गया, थोड़ा सा चिंतन किया करो, यह अभी नहीं आया है, पहले मंत्र में था, कल भी बताया था और आज फिर आ रहा है। अब नहीं भूलेगा। हाँ, नहीं भूलेंगे। हाँ, तो यह याद रखिए, उसका नाम ओम तत् सत, ये बताया ही था। तत् और सत भी याद है ना, और ये उत भी नाम है याद, तत् सत उत सब सारे उसी के नाम। तथा च सा ऋक साम गेशः, तस्मात् ऋक साम गेशः, तथा यह ऋक और साम उसके क्या हैं, दो पक्ष हैं। ऋक, हाँ, दो पक्ष बताया, दो पक्ष, ऋक और साम उसके दो पक्ष हैं, ऋक और साम। तस्मात् इसी कारण से ऋक और साम रूप पक्षों वाला वह उद्गीत तत्व परोक्ष रूप से प्रतिपादन हो जाता है। यह अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष। परोक्ष का मतलब आप अभी अनुभव नहीं हुआ। हाँ, कृष्ण जब अनुभव हो जाता है तो उसको हम अपरोक्ष रूप से करते हैं। अभी तो हम सबको यह ज्ञान हो रहा है, अनुभव तो अभी परोक्ष रूप से हम लोग को भी ज्ञान हो रहा है, ज्ञान तो हो जाता है लेकिन अभी अपरोक्ष नहीं हो रहा। परोक्षेण परोक्ष कृत्वादेवस्य, क्योंकि वह देव जो है वो परोक्ष प्रिय है। परोक्ष की मतलब क्या है, एक प्रमाणों का प्रमाण भी दिया गया है, परोक्ष प्रिया यही देवा प्रत्यक्ष दिश प्रत्यक्ष दिश, क्योंकि पहले उसकी सभी जानकारी हमें परोक्ष रूप से ही होती है। अरे भाई, हम सुनते हैं, चाहे गुरुदेव के मुँह से सुने, चाहे हम शास्त्रों का वेदों का स्वाध्याय करें, आचार्य को ही बताए, लेकिन यह ज्ञान तो परोक्ष ही होता है। जब इसमें हम पूरा डूब जाते हैं, इसका नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं, तब जाकर के परोक्ष ज्ञान होता है, तब उसकी तस्मात् ध्येयेत अस्य जतो अस्य नामनो गाता सावतो जद उक्तः उद्गातेत उद्गाता इति नाम प्रसिद्ध उद्गातु, क्योंकि वह उपरोक्त नाम से ही उसका गायन करता है, उद नाम का ही गायन करता है, यानी उद्गीत करता है, इसीलिए उसका नाम उद्गाता कहते हैं। उद से ही उद्गाता, यह नाम उसका प्रसिद्ध हो जाता है। स एष देवः, इसी कारण से वह उत नाम का यह जो देव है, यह चास्मात् आदित्य परांच, जो कि आदित्य मतलब सूर्य के चामस मतलब उसका जो वह केंद्र है, धुरी है, परांचा उसके ऊपर, तो उससे सूर्य के केंद्र के ऊपर ऊर्ध्वा, इसका स्पष्ट भी करते हैं, जो ऊपर है,
ऊपर लोका, जो ऊपर वाले लोग हैं, तेषाम लोकानाम, ऐसे उन लोगों का, चेष्टा न केवल ईशत, केवल वह ईशत, ईशत माने शासन ही नहीं करता है, बल्कि और क्या करता है, नित्यम एवच शब्दाधारयति च, कि वह उनको धारण भी करता है। एक श्रुति का, जैसे वेद की श्रुति का दृष्टांत दिया है, स दाधार पृथ्वी द्याम उते माम, यानी वह पृथ्वी को और दुर्लोक को दोनों धारण किया। ब्राह्मण भाव में जिस वेद में दिया है कि उसने पृथ्वी और 25वां खंड दिया हुआ, अध्याय दिया हुआ है 10वां खंड है, उसको दोनों को धारण किया इत्यादि मंत्र बना। किंच कर रहे हैं, और क्या, देव कामान अभिष्ट इत एतद अविदयतम, यह देवताओं के कामनाओं का भी शासन है। देवता विषयम देवस्य उद्गीत स्वरूपम उत्तम, इसी प्रकार यह देवताओं के उद्गीत का जो है, यह अधिदैवत उपासना या उद्गीत उपासना, इसका नाम दिया, क्योंकि जो सूर्य की जो धुरी है, केंद्र है, उसके ऊपर का भी यह शासन करने वाला है। और मनुष्यों के, क्योंकि यह उपासना हम लोगों के लिए बताई जा रही है, मृत्युलोक में है, मृत्युलोक में हम लोगों के लिए, तो इसी, और हम लोग बताई जा रहा, तो एक बार बताया पहले कि पृथ्वी और अग्नि, ये दो बताया कि पृथ्वी ही ऋक है और अग्नि ही शाम है, क्योंकि अग्नि पृथ्वी पर अधिष्ठित है। बाद में अंतरिक्ष में क्या बताया कि वह जो अंतरिक्ष ही ऋक है और जो वायु है वह शाम है। तो मतलब यह दोनों का एकत्व स्थापित कर रहा है, पृथ्वी और इसका। हाँ, नहीं, ऋक और शाम का। देखो, हमारा प्रयोजन है कि ऋक और शाम एक है, और ये भी हमारा फाइनल प्रयोजन नहीं है, अंतिम उद्देश्य नहीं है, अंतिम गोल नहीं है। अंतिम उद्देश्य तो यह है कि आपके प्राण के अंदर, आपके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा और वह जो परमात्मा है, दोनों एकत्व है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। सिद्ध उनको यह करना है। इसीलिए यह अध्यात्म उपासना, अधिदैव उपासना और भौतिक अभौतिक तीनों को करके फिर एकता करें, अधिदैव और अध्यात्म दोनों को करके फिर एकत्व। क्योंकि यह भी बता रहे ना, जो ऋक है वही शाम है, जो शाम है वही ऋक है। जब वही है तो फिर बाद में अगले मंत्र में यह बताया जाएगा, अगले से अगले मंत्र में, कि यह दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, और इसी को जो जानता है वही सब कुछ जानता है। और वह एक ही है, वह दो भी नहीं है, वह तीन भी नहीं है। एक श्रुति का दृष्टांत भी दिया जाएगा, तो सब वह एक ही है, और इसीलिए जो इसका उपासना करता है उसको ज्ञाता कहते हैं। और यह सारे, इसको देवताभिषेक स्वरूप कहा गया या देवताभिषेक उद्गीत कहा गया, और उसे सबके कामनाओं को पूरा करने वाला है, क्योंकि वह उसी से शासित होता है। आगे जो है अध्यात्म उद्गीत उपासना का वर्णन हो रहा है। अभी तो यह अधिदैव था, अभी अधिदैव था, अधिदैव के बाद अध्यात्म। अध्यात्म में क्या होता है, यह शरीर के अंदर अपने लिए होता है, अपने शरीर के अंदर, क्योंकि अध्यात्म में हमारा जो यह मन है, यही अध्यात्म है, जो अपने अंदर है वही है। सारी कल्पनाएं, सारी जो हमारा सुख दुख हर्ष शोक सब मन से ही प्रदर्शित होता है। यही से हम समझते हैं। मन अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमारा किसी काम में रुचि नहीं रखता है, हमारा मन नहीं ठीक है। तो इसीलिए इसको बाद में अध्यात्म उपासना के रूप में जोड़े हैं। तो अब पहले वाणी और प्राण को ले रहे हैं, बाद में आत्मा को लेंगे और चक्षु को लेंगे, और फिर स्रोत को लेंगे और मन को लेंगे। इस प्रकार से यह चल रहा है।
तो यह अध्यात्म वासना है। इसके मंत्र पहले पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, जैसे पीछे वाले हैं वैसे ही, कोई खास नहीं है। बस मेन चीज़ है ऋक और साम दोनों का एकत्व स्थापित करना। अब ये प्रश्न हो सकता है क्यों इतनी बार करनी है, कम से कम 7-8 बार तो हो गया होगा कि तो इसीलिए कर रहे हैं कि जिससे बिल्कुल पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए। और अध्यात्म वासना में आपका अंत में मन आएगा या आत्मा आ जाएगा, मन से इधर आत्मा आ जाएगा। और अधिदैव वासना में वह परमात्मा, और इन दोनों को एकत्व करना। उद्देश्य इनका यह है कि आत्मा अलग नहीं है और परमात्मा से अलग नहीं, बल्कि ये दोनों एक ही हैं। इसीलिए ऐसा नहीं पढ़ते हैं पहले। अध्यात्मकम अध्यात्मम अध्यात्मकम अध्यात्मम है, कौन नहीं आया है, अध्यात्मम वाक् एव प्राणः, वाक् एव प्राणः, वाक् एव ऋक् वाक् एव ऋक् प्राणः। बीच में अब देखो बीच में क्या है, र का ऊपर का मात्रा है और वह को आधा दे दिया तो वह ऋक् पहले आ जाएगा, ऋक् प्राणः। वाक् एव ऋक् प्राणः, वाग् एकते प्राणः। हाँ, शाम शाम तद एतत् अश्यम, तद एतद अस्य ऋचि अद्धूढ़ं साम, इत्य अद्धूढ़ं साम, तस्मात् ऋचिः तस्मात् ऋचि अद्धूढ़ं सामः गीयते, सामं गीयते। वाक् एव सा प्राणो, भागेव सा प्राणो अम मम, अम पहले आया था ना, सा और अम, पहले जो चल रहा है सा और अम, तो अच्छा। आ गया देखो वाग एव सा, वाग ही सा है, अब प्राणो अम तत्साम, तत्साम। ये पीछे का अगर याद रहेगा ना तो संधि नहीं आती है, तो उसके आधार पर वो शब्दों का लेकर के संधि कर लेते हैं। अब पीछों का बोल जाता है तो फिर वो नहीं आता, क्योंकि इसमें थोड़ा सा संधि विच्छेद में हम लोग मास्टर तो है नहीं, व्याकरण के उतना ज्ञाता नहीं है, तो इसलिए पीछे का अगर याद करोगे ना तो क्योंकि शब्द जो होगा ना वही तो होगा। हाँ, और चलिए अध्यात्म, अब हम आगे जो है अध्यात्म उपासना का वर्णन कर रहे हैं। यह जो वाक्य है यानी वाणी जो है, ये वाणी एव ऋक्, ये वाणी ही, ये वाणी ही, वाणी ही यह ऋक् है, यानी ऋग्वेद वाणी ही है। प्राणः सामः, और जो प्राण है ऐसा है। तो दो चीज़ों को लिया, एक वाणी जिसे हम बोलते हैं क्योंकि उच्चारण ऋक् का वाणी से हो रहा है इसलिए वाणी को ले लिया, और साम जो गायन होता है वह प्राण के साथ श्वास के साथ होता है, श्वास खींचते हैं श्वास छोड़ते हैं, इस कारण से होता है, इसलिए प्राण ही साम है। तद एतत् अस्य ऋकः अद्धूढ़ं साम, तत् एतत्, तब यह जो है इस ऋक् पर ही अद्धूढ़ माने अधिष्ठित है साम, वह और यह जो वह साम जो है, जो यह ऋक् है इसी पर अधिष्ठित है, यानी ऋग्वेद उसका अधिष्ठान है और सामवेद अध्यस्त है। क्यों अध्यस्त है? कि ऋग्वेद की ही ऋचाएँ उसके अंदर अधिकांश है। तस्मात्, इस कारण से ऋखि अद्धूढ़ं साम गीयते, यह ऋग्वेद में जो अधिष्ठित है साम उसका गायन करते हैं, गीयते हैं। बाघ एव सा प्राणो, बाघ ही यानी वाणी ही सा है और प्राणो ही अम है, प्राण अम है, इसलिए तत् साम, उसका क्या हो गया, दोनों को मिला लिया तो साम हो गया। ये कई मंत्रों से चल रहा है, सा और अम बहुत शुरू से चल रहा है। हाँ, तो उसको शुरू से करेंगे तो जहाँ भी आएगा ऐसा सा आ गया तो इसका मतलब अम भी होगा बीच में। तो यहाँ पर यही बताया कि हमारी जो वाणी है यह ऋक् है, और जो हम चूँकि प्राण है यानी सांस, या नासिका से हम सांस छोड़ते हुए हम गायन करते हैं, लेते या छोड़ते या रोक करके जैसे भी गायन करें, ये होता है ना, चढ़ाते हैं, कभी वो करते हैं, गाने वाले अच्छे जानते हैं,
तो ये जो चढ़ाना उतारना होता है वो सांस उसमें इन्वॉल्व होता है, बिना सांस के वह खींच नहीं सकती है, छोड़ सकती है। इसीलिए सामवेद का जो गायन होता है ना, ये जो उद्गाता होता है वह जुआ होता है। जुआ मतलब जिसको एक तो उसके दांत भी ठीक होने चाहिए, क्योंकि कट जाता है, सांस भी उसकी लंबी हो जिससे वो कटे ना, जहाँ पर उतारना चढ़ा होगा वो ठीक ठीक उद्गाता है। और होता क्या है, वृद्ध होने पर वह सांसों की जो आवश्यकता है वो कहीं न कहीं खंडित हो जाता है, इसलिए उसमें त्रुटि हो जाती है, और त्रुटि होने से यज्ञ में भी कमी आ जाती है, उसके फल विपरीत भी हो जाता है कई बार। इसलिए हमेशा कोई यज्ञ कराया जाए तो जो विद्वान ब्राह्मण हो वह एक तो वेदों के ज्ञाता तो हो ही विद्वान भी हों, और उनका उच्चारण भी ठीक तरीके से होता है, मतलब उनको किसी चीज़ की सांस की विशेष करके प्रॉब्लम नहीं हो। तो चूँकि सामवेद जो है ऋग पर ही अध्यस्त है, और इसलिए हम सामवेद का ही गायन करते हैं, तो ऋग्वेद का भी गायन हो जाता है, सामवेद का हो जाता है। और भाग ही वाणी ही सा है, और यह जो है प्राण ही अम है, इसलिए यह दोनों मिल करके शाम हो गया। भाष्य में 2 ही वाक्य 3 वाक्य हैं। अथ अधुना अध्यात्म उच्यते। अब अधुना मतलब अब, इसके पश्चात, अथवा इसके पश्चात, अधुना अब हम अध्यात्म के विषय में चर्चा कर रहे हैं। क्या है? बाघ एव ऋकः, बाघ ही ऋक है, और प्राण साम है, प्राण साम है। अधर, प्राण साम है, इसका रीजन दे रहे हैं कि अधर ऊपरी स्थानत्वात् सामान्यात्, क्योंकि यह जो अधर है ना वो है ना, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर से मतलब दोनों के बीच से वाणी निकलती है ना, और इसके ऊपर, ऊपरी वाला जो अधर है इसी के ऊपर नासिका भी है आपको, और नासिका से श्वास आती जाती है, तो इसीलिए कहें अधर ऊपरी स्थानत्व सामान्यात् प्राणो, उसी से जो है आपकी श्वास आ रही है, प्राण आ रहा है। घ्राणम उच्यते, प्राण का अर्थ लिया घ्राण, यानी यह नासिकाग्र, यानी घ्राण जो है यह क्या बोलता है, यह ज्ञानेंद्रिय है। तो इस ज्ञानेंद्रिय से जो श्वास आती जाती है घ्राण से, वह अधर के ऊपर ही है, इसीलिए सवायुना, वह वायु है, वायु उससे आती जाती है। तो वही प्राण का अर्थ लिया क्या, वायु, मतलब प्राण जो अभिप्राय यह है कि जो प्राण मंत्र में लिखा हुआ है, तो प्राण का तात्पर्य यह है कि जो वायु आपके नासिका से आ जा रही है, उस वायु से अर्थ लेना है, ठीक है ना। बागेव स प्राणो, बाघ ही यानी वाणी ही सा है, और प्राणो अम, प्राण अम है, इत्यादि पूर्वक पहले जैसे बाकी जान लो, यानी दोनों मिलकर के शाम हो गया। अब चूँकि इनमें ये जो मंत्र हैं बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका अर्थ ऐसा हो, कोई गूढ़ है, ऐसा नहीं है, केवल सिंपल है, शब्दों का अर्थ है, इसीलिए भाष्यकार ने इस पर कोई बहुत बड़ा भाष्य नहीं किया, क्योंकि 2-2 लाइन कहीं शब्द का अर्थ बता दिया, बाकी 1-1, 2-2 लाइन में भाष्य किया। अगला मंत्र, और इसमें चक्षु और आत्मा का वर्णन किया जाएगा, क्योंकि पहले भी बताया गया कि दाहिने चक्षु में जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही आत्मा। किसने बताया था? ब्रह्मा जी ने बताया। यह याद रखना चाहिए, केन उपनिषद में है, केन उपनिषद के अंदर आता है, जब इंद्र और विरोचन गए थे उनके पास से सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो यह दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। चक्षु एव ऋको, देखो शब्दों के अगर वैसे पढ़ोगे तो यह र आएगा, तो र जो है पढ़ने में साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि संधि में र नहीं आएगा, रे नहीं आएगा चक्षु, और ए का मात्रा वह एव आ जाएगा। ई को संधि होती है, उस संधि के कारण से
चक्षु एव। चक्षुरे वर्गा। हाँ, और यह ग जो है यह ऋक क हो जाएगा। क का उच्चारण ऐसा होता है ना, इसमें पहला शब्द आ जाता है तो ऊपर वाला री और क, ग का उच्चारण नहीं होता। तो चक्षु एवरिक, चक्षु एवरिक, चक्षुरे वर्गा। चक्षु एवरिक, चक्षु एवरिक, चक्षु ए रिक। वी। ये संधि से करोगे तो इसका शब्द अर्थ आ जाएगा, अगर वैसे पढ़ोगे तो सब अर्थ कभी नहीं जाएगा, वो बोल जाएगा, क्योंकि उसमें किया भी नहीं है ना, इसलिए इसको कहा है। चक्षु एव माने ही होता है, चक्षु ही, चक्षु ही ऋक है यानी ऋग्वेद है, चक्षु ही ऋग्वेद है। ऋक, अब ऋक कैसे है, ग का क हो गया, ऊपर ल है तो ऋक। चक्षु एव ऋक, चक्षु ही ऋक है, चक्षु एक आत्मा। और आत्मा ही क्या है, शाम है। आत्मा जो है शाम है, क्योंकि चक्षु के अंदर जो पुरुष दिखाई दे रहा है वही आत्मा है, तो वह आत्मा ही शाम है। तत् एतत् अस्य, तद एतद अस्य। हाँ अस्य ऋचि अदूरम सामः। दूरम साम। हाँ, जैसे पीछे वाला है सब वैसे ही चल रहा है। वैसे जैसे होता है। तस्मात् ऋच अदूरम सामः गीयते, तस्मात् ऋच अदूरम सामः गीयते। दूरम गणम। चक्षु एव सा, चक्षु एव साम। सा सिर्फ सा, चक्षु रे। सा और हमको भूलो मत, सा ही है पहले और बाद में अम आएगा, तो उसको मत भूलो। हर एक मंत्र में सा सा था। हाँ, चक्षु एव सा, हमारा उच्चारण भी देखो, मैं क्या कह रहा हूँ उसी को बोलना है ना। नहीं, हाँ, चक्षु एव सा, चक्षु एव सा। हाँ, आत्मा अम, आत्मा अम, हम। वही जो अम शब्द आया था वही है। तत्साम, तत्साम। मतलब यह पांचवें से स्टार्ट है कि सा और छठे खंड में पूरा यही आया था, तो इसको भी मत बोल करो, और बोला भी वही जा रहा है। तो यह सा और म, यह शाम को ही सा और अम कर दिया गया, तो उसको शाम को कहने के लिए कह रहे हैं। हालांकि आपके उपासना के दृष्टि से तो वह सासों के साथ उसका उपासना करना है, लेकिन समझने की दृष्टि से थोड़ा सा जरूरी है। इसीलिए इसको बारंबार इसीलिए मजबूत किया जा रहा है आपके अंदर, ये पक्का हो जाए। हर मंत्र में आ रहा है। हाँ, हर मंत्र में सेम है, खंड में भी आ रहा है। हाँ, केवल पिछले खंड में भी यही था, एक दो मंत्रों को छोड़कर। चक्षु एव ऋक, चक्षु ही ऋक है और आत्मा ही शाम है। आत्मा ही शाम है, क्योंकि बताया गया था वहाँ पर केन उपनिषद में, चक्षु में जो पुरुष दिखाई दे रहा वही शाम है। इसने बताया था, ब्रह्मा जी ने। किसको बताया था, इंद्र और विरोचन को, जब यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। 32 साल के बाद सेवा करने के बाद यही उपदेश दिया गया था। वही चीज़ें कहीं अलग से नहीं। तद एतद अश्यम, इसी कारण से वह और यह ऋक में अध्यस्त क्या है, शाम। वह शाम जो है इस ऋग्वेद में ही अध्यस्त है। इसीलिए तस्मात, इसी कारण से या इसलिए यह ऋक में जो अधिष्ठित शाम है उसी का गायन करते हैं। यह जो शाम ऋक में अधिष्ठित है उसी का गायन करते हैं। चक्षु एव स आत्मा तत्साम, चक्षु ही सा है और आत्मा ही अम है, और दोनों मिलकर के शाम हो गए। भाष में कुछ नहीं है। चक्षु ये को अलग कर दिया, ऋक शब्द को अलग कर दिया, आत्मा को शाम कर दिया। आत्मा एति छायात्मा, यहाँ पर एक नया शब्द दिया। यह छायात्मा मतलब आत्मा शब्द से छायात्मा का ग्रहण करें। छाया है छायात्मा, जैसे आपके अंदर जो जीव है ना, उसी आत्मा की परछाई मानी जाती है ना, इसीलिए ऐसा यहाँ पर छायात्मा का ग्रहण किया। क्योंकि वही तो इसमें क्या है, इस नेत्र में क्या है, इसमें आत्मा नहीं है ना, वह जीवात्मा को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं कि इस नेत्र में जो है वह वही आत्मा का जो है परछाई है या उसका जो प्रतिबिंब है वही यहाँ पर है।
नहीं देखो, इस चीज़ को जब आपको पूरा कंसेप्ट स्पष्ट होगा, यहाँ कंसेप्ट स्पष्ट होगा कि हमारे 3 धरातल पर या 4 धरातल पर हम लोग मानते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, मूढ़ हैं, जो वेद को कभी देखा नहीं, वो क्या मानते हैं? 90% 95% लोग मानते हैं ये शरीर ही आत्मा, शरीर ही आत्मा, यही जीव का प्रत्यक्ष ही करते हैं। इसीलिए यहाँ पर दिया कि यह जो यहाँ पर पुरुष दिखाई दे रहा वही तुम हो। यह बहुत ही बिगिनर के लिए है, स्टार्टिंग में। जब उससे ऊपर उठते हैं तो अंतःकरण का मन, और चूँकि मन बुद्धि सबको एक कर लें तो मन से पुकारेंगे, अलग अलग करेंगे तो मन और बुद्धि अलग हो जाएगा, तो उसको मन को ही आत्मा मानते हैं या बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। और जब आगे जाएंगे तो यह जीवात्मा जो यह हृदयाकाश है वहीं पर स्थित है, उस आत्मा के साथ में उसी का प्रतिबिंब है, तो वह जीव है, मतलब उसी जीव को यहाँ से लेना। और जब जीवत्व भाव ही समाप्त हो जाएगा तो यह सब कुछ आपका शरीर से बिल्कुल आप अलग हो गए। जीवत्व भाव का मतलब आपका कर्तापना का जो ग्रंथि थी, भोक्ता का कि मैं भोगने वाला हूँ, जानने वाला का ज्ञाता का जो ग्रंथि थी, सब समाप्त हो जाता है। तो जीवत्व भाव समाप्त होते ही जीव और आत्मा एक हो जाते हैं, वह जीव की कोई स्थिति नहीं रहती है और जीते जी अब मुक्त हो जाते हैं। उसको इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति। तो इसलिए इसी को स्पष्ट करने के लिए अभी यहाँ पर हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया, यहाँ पर तो सिर्फ यही बता करके चल रहे हैं। हाँ, यह जो है चक्षु ही ऋक है और आत्मा ही साम है, बस इतना ही करके मंत्र समाप्त हो जाता है और कुछ नहीं है। यह छायात्मा का जो भास में आया तो उसका यह कारण है। ततः स्थित्वात् सामः, क्योंकि वह नेत्र में स्थित होने के कारण ही साम है, अस्तित्व है ना, स्थित है। और अगले में श्रोत और मन को ले रहे हैं, श्रोत और मन का संबंध बना रहे हैं। पढ़िए मन, श्रोतम एव ऋकः, श्रोतम एव ऋकः, जैसे ऊपर पढ़े हैं वैसे ही पढ़ना। अच्छा, हाँ, ओके। श्रोतम एव ऋकः, श्रोतम एव इकः, मनः साम, मनः साम, तद एतद अस्य, तद एतद अस्य, ऋक् अध्योरम सामः, ऋक् अध्योरम सामः। अध्योरम, ये जो ऊपर ये दिया हुआ ना उसको माँ पढ़ते हैं, अध्योरम सामः, अध्योरम साम, तस्मात् तस्मात् ऋच अध्योरम सामः गीयते, अध्योरम साम गीयते, श्रोतम एव सा, श्रोतमेव सा, मनः अम, मन अम, तत्सामः, तत्सम। बहुत मतलब सिंपल ही है। हाँ। श्रोत ही है, जो श्रोत इंद्रिय है यही क्या है, यही ऋक है। और अब देखो मन सभी इंद्रियों का क्या है, यह शासक है, नियंत्रक है। मन किसी इंद्रिय के साथ नहीं लगेगा तो वह अपना कर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए मन को ही कह रहे हैं यही साम है। यह श्रोत से सुनाई शब्द तभी देगा जब मन उनके साथ रहे, वो तो हर एक इंद्रियों के साथ है। चक्षु के साथ भी ले सकते थे, लेकिन चक्षु के साथ क्या लिया, आत्मा को ले लिया, क्योंकि उसमें भी बताया गया ना यहाँ पर आत्मा स्थित है आत्मा, इसलिए श्रोत एव ऋकः, तो श्रोत ही ऋक है और मनी साम है। तद एतत् अस्य ऋच अध्योरम साम, इसी कारण से वह जो साम है इस ऋक पर ही यानी ऋग्वेद में ही अधिष्ठित है। तस्मात्, इसी कारण से वह जो ऋक पर अधिष्ठित साम है उसी का गायन करते हैं। श्रोतम एव सा, श्रोत ही सा है और मन ही अम है, इस कारण से यह साम है। मतलब ये बहुत साधारण है, कोई इसमें जरा सा भी वो नहीं है, बस ऊपर से बस वो शब्दों को रिप्लेस कर देना है। चक्षु को श्रोत से रिप्लेस कर दिया, आत्मा को मन से, बस इतना ही है। और इसी को ऊपर वाले में बाघ से रिप्लेस कर दिया और आत्मा को प्राण से, बस। और बाकी सब शब्द भी एक ही है।
इसी प्रकार से भाष्य में भी कुछ एक लाइन दे दिया इन्होंने। श्रोतम एव ऋकः, श्रोत ही ऋक है, मन ही साम है। श्रोतस् अधिष्ठातः ऋक मन सामः त्वम्। मतलब स्रोत का अधिष्ठाता क्या है? यह मन है। स्रोत का अधिष्ठाता मन है। उसी प्रकार से ऋक का अधिष्ठाता, ऋक पर अध्यस्त क्या है? साम है। अब आगे बता रही हैं, यह जो नेत्र में हमारे पहले क्या बताया था, इसको याद करो। पिछले खंड में क्या बताया गया था कि सूर्य की किरणें में दो प्रकार की कलर होती हैं। विषय याद आ रहा है? सूर्य में कौन कौन? वैसे तो कई कलर होती हैं, लेकिन विशेष करके एक सफ़ेद और एक वो श्याम रंग की, काला जो नीली होती है वही श्याम रंग की होती है। अब वहाँ से इसको हटा करके अपने आँख में देखने के लिए करें, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि वह जो परमात्मा है वह देवता के ऊपर हृदय में कुछ बताया था, तो उसको और अपने अंदर जो आत्मा है उसको दोनों को एक करना है। इसीलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा अलग चल रहे हैं। ये अलग क्या चल रहे हैं कि हमारे नेत्र में जो वही, अब नेत्र को अपने देखो, अपने नेत्र में दो प्रकार की दृष्टि दिखाई देती है। सफ़ेद दिखाई देता है और बीच में काला काला भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई। उसी चीज़ को कह रहे हैं, वही जो सूर्य बताया था वही अपने यहाँ पर बताया। इसको समझो। अथ जत एतत् लक्षण शुक्लम भा, पढ़िए। अथ जत एतत् लक्षण शुक्लम भा, अथ एतद् लक्षणं शुक्लं भा, ना गलत होगा। अथ जत एतद् लक्षण शुक्लम भा, अथ एतद्, जत, जत मत छोड़िए, जत एतद्, अच्छा यत्, जत, हाँ यत, जत् जत् एतद् लक्षण शुक्लम भा, एतद् लक्षणं शुक्लं भा, हाँ। अभी बराबर। स एव ऋकः, स एव इक, ऋकः। अथ यत् नीलम परः, अथ यत् नीलं परः, कृष्णं तत् सामः, कृष्णं तत् सामः, तद एतद् अश्यं, तद् एतद् अस्यं, ऋक् अद्योलं सामः, ईद्योडं सामः, तस्मात् ऋक् अद्योलं सामः गीयते। तस्मात् ऋक् अद्योलं, पिछले में जैसा था वैसा ही है, सामः गीयते। गीयते। अथ जत एव लक्षण शुक्लं भा, अथ एवत् लक्षणं, जत एव, जत एतत्, जत नहीं, यहाँ पर जत एव तद लक्षण, यत् एव तद् लक्षणं, हाँ, शुक्लं भा, शुक्लं भा, स एव साथ जत नीलम, स एव सात् जत नीलम, यत् नीलं परः कृष्णं, कृष्णं तद अम, तद् अम, तत् सामः। तत् सामः। यहाँ पर जो शैव है ना, उसका सा एव है, सा एव साथ। अथ जत एतत् लक्षणम। अब ये नेत्र में देखिए, ये जो नेत्र में हमारे जो यह सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है, जो रेत किरणें जो दिखाई दे रही है सफ़ेद सफ़ेद, वह क्या है? वह शुक्ल है। स एव ऋक, वही जो है ऋक है, जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है वही ऋक है। अथ जत नीलम, अब इसके बाद जो नीला दिखाई दे रहा है, परः कृष्णम, नीला का मतलब वो श्यामला दिखाई दे रहा है, वही शाम है। मतलब अपने नेत्र में दो प्रकार के कलर हो गए, वे सफ़ेद वाले को ऋक कर दिया और यह काले वाले को नीला यानी काला, तो काले वाले को श्याम। अब यह काला जो है या सफ़ेद वाला ना हो तो अधिष्ठित नहीं रहेगा ना, दोनों में से। हाँ, यह काला किस पर अधिष्ठित है? वह सफ़ेद, पूरा सफ़ेद है, उसके बीच में काला है, चारों तरफ सफ़ेद है। तो इसलिए बता रहे हैं कि यह जो नील वर्ण यानी श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, वह सफ़ेद पर स्थित है, और यह सफ़ेद जो शुक्ल है वही ऋक है, और यह कृष्ण जो वही शाम है। इसका मतलब वह शाम जो है ऋक पर अधिष्ठित है, जैसे यह श्यामल जो है कृष्ण जो है यह सफ़ेद वाले पर अधिष्ठित है। बिना यह जो सफ़ेद वाला जो दिखाई दे रहा, बिना उसके यह नीले रंग का जो दिखाई दे रहा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसको हटा लो तो वह खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर ऋग्वेद को हटा लो तो सामवेद का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद के ही तो मंत्र हैं।
जैसे आँख में इसको हटाने के बाद इस काली वाले का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसी प्रकार से ऋक और साम का आपस में एक दूसरे से तत् एतत् अस्य ऋचः अध्योलम साम, इसलिए यह जो ऋग्वेद है इसी पर साम जो है अधिष्ठित है। तस्मात् इसी कारण से ऋच पर यानी ऋक पर अधिष्ठित साम का ही गायन करती हैं, जैसे पीछे वाला बताया। अर्थ जत एव एतद लक्षण, इस प्रकार से इस लक्षण वाला जो शुक्ल लक्षण वाला भाव है वही सा है। और एव स अत जत नीलम, और जो नीला वाला है वही कृष्ण है, वह क्या है, पर कृष्ण है, वह तद अम है, वही अम है। और दोनों मिला करके तत् सा और अम मिला करके तत्, वह दोनों यही उसको एक बार तो इसमें यह बताया कि यह जो सफ़ेद किरणें हैं नेत्र में, सभी के नेत्रों में होता है सफ़ेद और काला, या नीला और काला। नीला काला एक ही है, नीले को ही बाद में श्यामला दिखाई देता है, उसको करते हैं। यह सफ़ेद वाला ही ऋक है, ऋग्वेद ऋक, और यह सफ़ेद यह काला वाला क्या है, वह साम है, साम है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सफ़ेद वाले पर ही अधिष्ठित है या काला। इसी प्रकार से ऋग्वेद पर ही साम अधिष्ठित है, ऋग्वेद। और फिर बता रहे हैं ये जो साफ, यह जो सफ़ेद है यही सा है, और यह जो काला है यही जो है अम है, और दोनों मिला करके ही साम। इसीलिए इसका साम हो गया। इसीलिए अधिष्ठित होने के कारण ऋग्वेद में साम का उसका ग्रहण करते हैं या उसका उपासना करते हैं। गाने का मतलब उपासना करना, गाने का मतलब क्या है, उपासना। गाने का मतलब केवल गाना नहीं है, उपासना की दृष्टि से बताया जा रहा है, इसलिए उपासना ही है। वह गायन, हाँ गायन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं है। क्योंकि गायन में क्या होता है, जो गाता है पुरुष उसमें खो जाता, पुरुष का मतलब पुरुष हो स्त्री हो कोई नहीं, उसमें अपने को डुबा देता। और उपासना में भी यही है, जो आपका ध्येय और आप वो है, देवता है, उसी में अपने को डुबा देना, अपने अस्तित्व को मिटा देना, वही उपासना करेगा। जब आप मंत्र का जाप करते हो या ध्यान करते हो तो आपका अस्तित्व मिट रहा, केवल जिसका ध्येय कर रहे हैं वही राजा, वही परम स्थिति है। आपको अपने शरीर का भान न हो, केवल आपके पास आप और वह दोनों एक हो जाओ, वही रहेगा। नहीं, बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, ये अपने अस्तित्व। जब तक आपका संसार से चिंतन होता रहेगा तब तक नहीं होगा। संसार से अपने पटाओ और उसी में तब जाएगा। एक अरे कुछ नहीं, एक चित्रकार को देखो, चित्रकार से देखो कैसे वो उसमें डूब जाता है। सही बात है, अच्छा समझा। वो भी तो संसारी है, घोर संसारी वो भी है, लेकिन किस प्रकार से उसमें मिल जाता है वो, उसको किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता उस वक्त तक, 1 घंटा 2 घंटा जब तक उसमें रहेगा। उसी प्रकार से अपना उपासना करते हो, आप अपने को भूल जाओ, उसी केवल वही है बस। चित्रकार है, कलाकार है, गाने वाला है, बजाने वाला भी, हारमोनियम बजाने वाला भी उसी में संपूर्णता है, लीन हो जाता है। पेंटर भी उसी में हो जाता है, जो असली पेंटर होता है। तो यह कहाँ होती है, आपकी गृहस्थी हैं, मजदूरी पर दिहाड़ी पर काम करने वाले हैं, कंट्रैक्टर हैं, आपसे बहुत कम वाले हैं, नीचे वाले हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो उसमें भी होता है। यह क्या, ये जो मशीन चलाने वाला है, जब तक उसमें खो नहीं जाता है तब तक उसको एक्सीडेंट का खतरा हो, बिल्कुल उसमें डूब जाना है। यही उपासना में है, जो सांसारिक कार्यों में आप करते हो वही उपासना है। आपको उसके जो आपका ध्येय है उसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं होना चाहिए, केवल वो मंत्र चलता रहे बस। अपना बोलना है, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, डेली अभ्यास करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तब वो स्थिति मिलती है। इसीलिए तो बारंबार बताया जा रहा है, और कोई कारण नहीं है। अगला मंत्र, इसका इसमें भाष्य में कुछ नहीं, बस वही चीज जैसे बता दिया वही है। अथ यह एष अंतरिक्ष,
अथ यह ऐसा बस इतना ही अंतरिक्ष पढ़ो, इतना ही पढ़ो। अथ यह एषः अथ यह एषः अंतर अक्षरीय पुरुषो अंतर अक्षरीय पुरुषो दृश्यते दृश्यते दृश्यति स एव ऋकः स एव एकः ऋकः उत सामः तत्सामः तद उक्थम तद उक्थम तद तत् यजुः तद यजुः यजु यजुर्वेद को जजुः किया गया ना। हाँ। तद ब्रह्म तद ब्रह्म तस्य एतत् अस्य तस्य एतस्य एतस्य तत् एव रूपं तदेव रूपं जत अमुष्य रूपं यद् मनुष्यरूपं ज एव अमुष्य गेषो च एव अमुष्य गेषो तौ गेषो तौ गेषो जत नाम यत् नाम तत् नाम तत् नाम तत् नाम यहाँ यत् पर नाम है तत् नाम तद नाम मतलब यह जो नाम है वही नाम वही है, यह जो इसका नाम है वही उसका नाम है। जो मतलब आपका नाम है वही हमारा नाम है, इसी को बता रहे हैं ना। जो इसका नाम है वही उसका नाम है। उसी का किसका? नाम। आत्मा परमात्मा की बातें चल रही हैं यहाँ हाँ। थोड़ा सा रुकिए। अतः यह एष अतः यह अंतर अक्षिणी पुरुषो, यह जो नेत्र के बीच में जो पुरुष दिखाई दे रहा है, अच्छा। यहाँ पर दाई बाई नहीं कहा। अतः एव एष अंतर अक्षिणी मतलब आंख के अंदर जो पुरुष दृश्यते, जो आंख के अंदर जो पुरुष दिखाई दे रहा है, कभी देखने की कोशिश करो। ज अथ यह एष अंतः अक्षरे पुरुषो दृश्यते, यह जो पुरुष दिखाई दे रहा है, स एव ऋकः, वही पुरुष ही ऋक है। अच्छा और पुरुष ही थे। हाँ वही ऋक है। और तत्साम, वही शाम भी है। अच्छा अब देखो पहले अलग अलग बताया था ना, अब दोनों को एकत्र कर जो है करें तत् साम, वही शाम है। तद उक्तम, वही उक्त है, वही कहा गया मतलब हाँ तद उक्तम क्या तत् जजु, वही यजुर्वेद भी है, तीनों वेदों की एकता की जाती है। तद ब्रह्म, और वही ब्रह्म भी है। ब्रह्म है। तस्य एतस्य तद एव रूपम, इसका मतलब उस पुरुष का वही रूप है जो ये आदित्य अंतर्गत जो पुरुष की बात की गई थी, यानी ब्रह्म की बात की गई, वही है। एवं अश्य गेषो, यह जो उसी का पक्ष है, और काम गेषो, यह इसको, यह वही इसके भी पक्ष है, जो उसके पक्ष थे वही इसके पक्ष दोनों है। एक ही है। जत नाम, जो उसका नाम इसका नाम है वही उसका नाम है। मतलब यह कहने का यहाँ पर भाव यह है कि भाई दो चीजें लीजिए। पीछे के जो कल बताया गया था कि वह हिरण में पुरुष की जो बात कल्पना की गई थी कि वही जो है सूर्य के केंद्र के ऊपर और नीचे सभी का अधिष्ठान करने वाला, शासक करने वाला, वह जो परमात्मा है, यह ब्रह्म है। और वही आपके अंदर आत्मा रूप में आपके हृदयाकाश में बैठा हुआ है। लेकिन अभी आपको क्या होता जा रहा है, एक बैग वहाँ तक नहीं ले जा रहे हैं, हम क्या ले जा रहे हैं, इस आँख के अंदर जो पुरुष दिखाई दे रहा है वहीं तक बढ़ दिया गया, जैसा कि ब्रह्मा जी ने उपनिषद में बताया था। वो भी है ये हाँ, भी है। तो यह इसके अंदर जो पुरुष दिखाई दे रहा है, यही ऋक भी है और यही साम भी है, यह दोनों अलग नहीं है। और यह वही है जो सूर्य के केंद्र के अंदर जो ऊपर स्थित दिखाई दे रहा, बताया गया था पीछे, वही है। यानी वह पुरुष और यह ये पुरुष, दोनों एक वह ही जो उत नाम बताया गया था हाँ। और यह जो बताया जा रहा, दोनों एक है। यह भी वही है, वो भी यही है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, आत्मा और उस ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद नहीं। यानी आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। अब इसी को आगे और स्पष्ट किया जाता है। अब इसको भैया जब तक इसका अभ्यास नहीं करोगे ना साधना से, तब तक यह समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एकत्व स्थापित करना है कि हम ही ब्रह्म हैं, बारंबार बताया गया, लेकिन बताने से नहीं होता। इसका हमें अनुभव करने के लिए इस पर जोर दिया जा रहा है। इसको आप अनुभव करो। भाष्य में देखिए, अथ यह एष अंतरिक्षण पुरुषो, यह बिल्कुल दृश्यते, जैसे ऊपर का मंत्र है वही लिख लिया। अब इसका अर्थ बता दिया जैसे पहले बताया गया था, बस इसी है, कोई अंतर नहीं है।
स एव ऋक अध्यात्मम, यह जो ऋक है ये अध्यात्म है। यह भी पहले वाला हिसाब समझिए, वाक आदि जो वाक आदि बताया गया था पहले, वैसे ही समझिए इसको। पृथिव्याम आदि च अधिदैवतम, पृथ्वी आदि अधिदैवत जैसे बताया गया था वैसे ही समझिए। प्रसिद्धा च ऋक्पाद बद्धा अक्ष आत्मिका, यहाँ पर है यह इसी नाम से प्रसिद्ध किया है। ऋक्पाद अक्षरों से बधे होते हैं। ऋक तो प्रसिद्ध है, ऋग्वेद तो प्रसिद्ध है और वही साम है। क्यों वही बताया जा रहा है इसको? क्योंकि ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में अधिकांश है, इसीलिए बताया जा रहा जो ऋग्वेद के अंदर जो अक्षर हैं और जो वहाँ पर लिपिबद्ध किए गए हैं वही सामवेद है, वह अंतर नहीं है। अब इसको ऐसे समझो, जैसे इस टेबल है, टेबल पर सभी किताबें रखी हुई हैं, एक दो चीज़ें कुछ और भी हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस पुस्तक पर जो कुछ है क्या है? पुस्तकी है। एक दो चीज़ें निगलेबल चीज़ों को हम नहीं कहेंगे। उसी प्रकार से यह यहाँ पर जो यह बताया जा रहा है यह अपने अंदर क्या है? ऋक और साम का एक अंतर। ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में है, कुछ सामवेद के मंत्र अलग हैं थोड़े से, इसीलिए बताया ऋक जो है वही साम है, साम ही वो अलग नहीं है। हाँ, थोड़े से अलग हैं लेकिन फिर भी उसको अलग अलग लोक कर दिया जा रहा है कि जो साम है, जहाँ पर अधिकांश है ना, मान लो 90% 95% मंत्र ऋग्वेद के हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है ऋक ही साम है, साम ही ऋक है। दोनों में एक ही है। वही चीज़ें बताए, थोड़ा सा अंतर है, बिल्कुल तो है नहीं, लेकिन तो ये यहाँ पर किसी को कहते हैं। उक्तः सा च स ऋक् वा अस्तोत्रम सामः ऋक् शस्त्रम उक्था अन्यतः, मतलब इसी प्रकार से समझना चाहिए। ऋक् और शब्दों का अर्थ भी इसी प्रकार से समझना चाहिए। तथा जजुः स्वाहा स्वधा वषट् आदि सर्वम एव वाक्य जजुः तत्सेव। अब इसको क्या कहते हैं? जब हम कोई यजुर्वेद के द्वारा जो है हम हवन करते हैं, हवन किया होगा, जगदरी किया होगा, हवन किया होगा, तो कभी वहाँ पर स्वाहा बोला जाता है। किसने? तुम्हें पता होगा सर, स्वाहा, कभी स्वधा बोला जाता है, कभी वषट् बोला जाता है आदि। अब भाई जो कर्मकांडी पंडित होंगे उनको जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा समझें, स्वाहा शब्द जो हम देवताओं को आहुति देते हैं तो उसको हम स्वाहा कहते हैं। जैसे ओम इंद्राय नमः स्वाहा, तो वहाँ पर स्वाहा शब्द बोलेंगे। और स्वधा शब्द बोलेंगे जब अपने पितृलोकों को, पितरों को सुधा बोलते हैं, पितरों को तो स्वधा बोलते हैं। ठीक है। और वषट् शब्द है जब भूत प्रेत इत्यादि को तंत्र इत्यादि में करते हैं तो वहाँ पर वषट् शब्द बोलते हैं। याद है ना? बस यही इसी को बताया जा रहा है। चलो समय हो गया, एक लाइन का करके हम इसको समाप्त करते हैं, फिर बाकी का। तथा जब सर्वम एव वाक्य जजुस्तः एव सर्वात्मक त्वा तत्सर्व जोनि त्वा चेति को ऊचाम, मतलब सर्वात्मक और सभी का होने के कारण ही यह यजुर्वेद ही यह क्या है? स्वयं पुरुष ही है। ऐसा पहले भी बताया जा रहा था, बताया गया है। और ऋक् आदि प्रकरण ब्रह्म इति त्रयो वेदा, इसी प्रकार से ऋक् आदि का जो प्रकरण में ब्रह्म ही बताया गया है वही ब्रह्म है। इसी प्रकार से तीनों वेदों को समझना चाहिए, यानी तीनों वेदों में जो बताया गया है वह ब्रह्म एक ही है। इस यहाँ तक उसको सिद्ध करते हैं। अभी हम थोड़ा सा शब्द से आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।